वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। कुछ व्यवधान के कारण जो है पिछला वीडियो जो है बीच में इंटरप्ट हो गया, टूट गया। अब फिर उसके आगे जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। उसमें मैं आप लोगों को 3 मेथड बतलाया था। पहला मेथड था कि पॉजिटिव डिग्री में ई आर और ई एस टी जोड़ करके कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाना, और कुछ ऐसे भी पॉजिटिव डिग्री होते हैं जिनमें सिंपली आर और एस टी जोड़ करके पॉजिटिव कंपैरेटिव बनाते हैं। और तीसरा मेथड आप लोगों को मैंने बतलाया था कि आप जो लास्ट का कंपोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं, उसके बाद ई आर या ई एस टी जोड़ करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं चौथा मेथड, फोर्थ मेथड ऑफ फॉर्मिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। ओके, सो चौथा है बाय चेंजिंग द लास्ट, by changing the last y into I। ओके, मतलब y को I में चेंज कर देते हैं बच्चों बाय एडिंग ई आर, बाय एडिंग ई आर एंड ई एस टी, ई आर एंड ई एस टी टू द पॉजिटिव डिग्री, टू द पॉजिटिव डिग्री। ओके, मतलब पॉजिटिव डिग्री में यदि y आखिरी में है तो उसको हम I में चेंज कर देते हैं। कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर लगाते हैं तथा सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, बीजी हैवी, बीजी हैवी एंड एस इजी, सॉरी कंपैरेटिव होगा बीजियर, बी यू एस आई ई आर, सुपरलेटिव होगा बीजीएस्ट, बी यू एस आई ई एस टी, हैवियर, हैवीएस्ट एंड इजियर, इजीएस्ट। ओके, ये चौथा रहा। अब है पांचवा मेरे प्यारे बच्चों, बाई एडिंग more and most, by adding more and most before the positive, मतलब पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर और मोस्ट जोड़ करके कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। ओके, जैसे एग्जांपल है एक्टिव, केयरफुल, ओके, प्लीजेंट, ब्यूटीफुल, प्लीजेंट। कंपैरेटिव हो जाएगा मोर एक्टिव, सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट एक्टिव, केयरफुल का मोर केयरफुल, मोर केयरफुल, सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट केयरफुल, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, प्लीजेंट कहा जाएगा कंपैरेटिव मोर प्लीजेंट, सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट प्लीजेंट।
अब जो है बच्चों, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिनकी तीनों डिग्रियां जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो उनको जो है हम इर्रेगुलर कंपैरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्रेगुलर कंपैरिजन। तो इसको रीज करता हूं, खास करके नोट कर लीजिएगा। इर्रेगुलर कंपैरिजन, इर्रेगुलर कंपैरिजन मेरे प्यारे बच्चों, इर्रेगुलर कंपैरिजन, इसमें जो 3 डिग्रीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जैसे ये पॉजिटिव है, ये रहा कंपैरेटिव, और ये रहा आपका सुपरलेटिव। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल गुड ले लीजिए, बेहतर हो जाएगा कंपैरेटिव, बेस्ट। ओके, ऐसे ही मच ले लीजिए, मोर हो जाएगा मोस्ट। लिटिल है, लेस हो जाएगा लेस्ट हो जाएगा। ओके, बैड है, वर्स्ट हो जाएगा कंपैरेटिव, वर्स्ट हो जाएगा सुपरलेटिव। ऐसे ही ओल्ड है मेरे प्यारे बच्चों, ओल्ड का ओल्डर और एल्डर होता है। सुपरलेटिव ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट होता है। ओके, इसके बाद हम मेरे प्यारे बच्चों फार्म, फार्दर और फर्दर, फारवेस्ट सुपरलेटिव होगा, फारवेस्ट होगा। ओके, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि एल्डर और एल्डेस्ट ब्लड रिलेशन वालों के लिए यूज होता है। ब्लड रिलेशन वालों के लिए यूज होता है। ओके, ब्लड रिलेशन, ओल्डर और ओल्डेस्ट जो होता है नॉन ब्लड रिलेशन वालों के लिए होता है। नॉन ब्लड रिलेशन वालों के लिए यूज होता है। कुछ भी यूज हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। ओके, अच्छा एक बात और है मेरे प्यारे बच्चों कि जो फादर और फारदेस्ट होता है, फादर और फारदेस्ट होता है, यह डिस्टेंस के लिए होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका इस्तेमाल हमेशा डिस्टेंस के लिए करते हैं। ओके, जबकि फादर और फारदेस्ट का प्रयोग होता है इन एडिशन टू, मतलब के अलावा इसका यूज करते हैं। ओके,
नोट कर लीजिए, मिटाऊं? ठीक है, ओके। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको पढ़ना है नाउन्स एज एडजेक्टिव। ओके, कई बार जो होता है नाउन जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। कई बार नाउन किस रूप में यूज होता है? एडजेक्टिव रूप में। जैसे मान लें जियोग्राफी है, क्या है? जियोग्राफी। ओके, ऐसे ही टीचर, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। सिटी, कॉमन नाउन। गर्ल, कॉमन नाउन। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब नाउन्स हैं। ये सब के सब लोग क्या है? नाउन्स। सेपरेटली यूज हो जाएगा। आई लाइक जियोग्राफी, ही इज माई टीचर, आई लव माई टीचर, आई लिव इन सिटी, ओके, रीता इज ए गर्ल एंड सो ऑन। तो जब सिंपल सिंगल रूप में यूज होते हैं तो ये नाउन होते हैं, पर जब ये दो नाउन एक साथ यूज होते हैं, जैसे ज्योग्राफी टीचर, जियोग्राफी टीचर, जब एक साथ यूज होते हैं तो जो पहला वाला नाउन होता है वह एक्ट करने लगता है एडजेक्टिव का। एक्ट करता कैसे? एक्ट्स एज एडजेक्टिव। ओके, फर्स्ट नाउन acts as adjective and second noun acts as noun। ओके, ऐसे सिटी गर्ल एग्जांपल ले लो। सिटी गर्ल मिटा दो। सिटी क्या है? इट एक्ट्स एज एडजेक्टिव, और ये तो है ही ऑलरेडी नाउन है, ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है आपको। ओके, तो यही था नाउन एज एडजेक्टिव। ओके, तो ये जो नाउन एज एडजेक्टिव होता है, इट मस्ट बी सिंगुलर। इट मस्ट बी सिंगुलर। कभी भी इसका प्लूरल में यूज नहीं होता है, हमेशा ये सिंगुलर में यूज होता है, कभी भी प्लूरल में आप यूज नहीं करते। द टेबल फैन इज नॉट वर्किंग। जैसे देखिए, द टेबल फैन इज नॉट वर्किंग। यहां पर ये टेबल जो है एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ओके, और देखो सिंगुलर में यूज होता है। और यदि इसको ऐसे लिखो, द टेबल फैंस आर नॉट वर्किंग। ओके, तो ये तो ठीक है। ये सिंगुलर होना चाहिए, इट मस्ट बी सिंगुलर। ये प्लूरल नहीं होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए हमेशा।
ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नाउन एंड एडजेक्टिव, जब कई नाउन एक साथ यूज होते हैं तो आखिरी नाउन जो होता है नाउन की तरह बिहेव करता है, बाकी के जो नाउन होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह से बिहेव करते हैं। ओके, चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसको मिटाते हैं और फिर अब आगे जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, हमारा अगला टॉपिक है एडजेक्टिव्स दैट एंड इन ly। एडजेक्टिव्स दैट end in ly। ओके, दे लेफ्ट द पार्टी अर्ली। एग्जाम्पल देखते हैं, दे लेफ्ट द पार्टी अर्ली। यहाँ पर अर्ली को अंडरलाइन कर दे रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, वी टूक द अर्ली ट्रेन। वी टूक द अर्ली ट्रेन वी टूक द अर्ली ट्रेन टू दिल्ली। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले एग्जाम्पल में अर्ली है, दूसरे एग्जाम्पल में अर्ली है। ओके, पहले एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि ये जो अर्ली वर्ड है इसके बाद कोई नाउन नहीं है, कोई नाउन नहीं है, तो यहां पर क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब। ओके, विदाउट ए नाउन। यहां पर देखो अर्ली के बाद ट्रेन है, ये अर्ली जो है आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। ओके, इट इज फॉलोड बाई नाउन। ओके, ट्रेन के द्वारा, तो ट्रेन उसके बाद आ रहा है, तो इस कारण से यह एडजेक्टिव हो गया। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों हैं अगला टॉपिक पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मेरे प्यारे बच्चों जो होता है नॉन फाइनाइट फॉर्म होता है, वह वर्ब से बनता है पर वह नाउन का कार्य नहीं करता, वर्ब का कार्य नहीं करता, वह एडजेक्टिव का कार्य करता है। 3 तरह के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, आईएनजी फॉर्म जो होता है वर्ब का वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है पास्ट पार्टिसिपल होता है। ओके, एंड हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, कुछ एग्जाम्पल ले लो, उसके बाद इसको क्लियर कर देते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट। इट वॉज अ ब्यूटीफुल sight with the sparkling water।
द स्पार्कलिंग वाटर and setting sun and the setting यहाँ पर स्पार्कलिंग मेरे प्यारे बच्चों और सेटिंग, ओके। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। और देखो इसके बाद एक नाउन आ रहा है सन, और यहां पर क्या आ रहा है वाटर है, नाउन है, मटेरियल नाउन, ओके। कॉमन नाउन भी कर सकते हो। तो देखो यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्पार्कलिंग वाटर, चमकता हुआ जल, यहां पर सेटिंग सन, डूबता हुआ सूरज, क्लियर। तो एडजेक्टिव की तरह से कार्य कर रहा है। यहां पर पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव है, पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। दूसरा एग्जांपल देख लो, पास्ट पार्टिसिपल वाला। द टायर्ड मैन सैट डाउन wearily. The tired man sat down wearily. यहां पर टायर्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। देखो इस पास्ट पार्टिसिपल के बाद यदि नाउन है तभी यह एडजेक्टिव कार्य करेगा। तो यहां पर नाउन है मैन, कॉमन नाउन है, अर्थात टायर्ड तुम्हारा पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है, पार्टिसिपियल एडजेक्टिव, ओके। आर यू गेटिंग? ठीक। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे आप लोगों को